हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में आप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो स्पीडी, लुसेंट और रुक्मिणी सार संग्रह से लिया गया है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया? अकबर द्वितीय ने। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन के विद्रोह के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? मंजरी सेना की। कौन तीन भाई स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए? चापेकर बंधु दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर। इन तीनों भाइयों ने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अपनी जान दे दी। वेदों के पुनरुत्थान के श्रेय किसको है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया? शंकरन नायर ने। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था, पुरस्कार को लौटा दिया? असहयोग आंदोलन। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन को चटगाम शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? तो 12 जनवरी 1934 ईस्वी को। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, यह किस भारतीय ने कहा था? लाला लाजपत राय। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से। महात्मा गांधी ने भारत में अपने सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहां पर किया था? चंपारण, बिहार में। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां किए थे? बेलूर में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहां की गई थी? कोलकाता में। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? ब्रिटन चर्चिल ने। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपरा डालने वाले व्यक्ति कौन थे? विठल भाई पटेल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? जॉर्ज यूले को। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह किसका कथन है? तो सैयद अहमद खान की। किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। मार्च 1925 ईस्वी में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? विठल भाई पटेल को। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह? डिज़रायली ने। अप्रैल 1858 ईस्वी में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तात्या टोपे के। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय स्कूल 1898 में हुआ था। किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने
आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय स्कूल 1898 को। सन 1943 में आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने किए थे? विष्णु शास्त्री पंडित ने। लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? जॉर्ज यूले। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जर्मन समाजवाद से बेहतर समझता था? लाला हरदयाल। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? ग्वालियर में। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल धिंगरा को। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। वंदे मातरम पत्र के संपादक अरविंद घोष थे। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के परमाणु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष के। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया? विनायक दामोदर सावरकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। किस स्वतंत्रता सेनानी को 13 जुलाई 1908 ईस्वी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा सुनाई तथा 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष 8 महीना 8 दिन था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने।